नमस्कार दोस्तों, MSR पाठशाला में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़। आज अपन बात करेंगे दोस्तों कि स्कूल में जो दानदाता हैं, भामाशाह हैं और उनको प्रेरित करने वाले जो प्रेरक हैं, उनके दिशा निर्देशों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। और साथ में ही इसके साथ साथ अपन ये भी देखेंगे कि ऑनलाइन कहाँ से फार्म भरा जाता है, इनको कैसे ये भामाशाह सम्मान समारोह के लिए वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए अपन अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन फार्म कहाँ से भरा जाता है, ये सारी जानकारी मैं आपको मेरे चैनल पे दूंगा। आप अंतिम समय तक मेरे साथ बने रहें। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि आपका सब्सक्राइब ही हमारा मोटिवेशन है और आप तक हम इस प्रकार तुरंत नए नए वीडियो बनाकर आपकी सेवा में हम प्रेषित करते रहेंगे। आप सब्सक्राइब करते रहो, हम आप तक ऐसे वीडियो आपकी सेवा में प्रेषित करते रहेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, जैसे मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा है आपको इस प्रकार का ये इंटरफेस भामाशाह सम्मान समारोह वित्तीय वर्ष 22-23 का ओपन होगा। इसके लिए आप शाला दर्पण खोलें। शाला दर्पण खोल के ये जो नीचे आपको टैब दिखाई दे रहा है ज्ञान संकल्प पोर्टल, इस पर आप क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद जो शाला दर्पण को ये ज्ञान संकल्प पोर्टल की तरफ ले जाएगा ये आपको, और ये इस प्रकार के भी ले जाएगा। और यहाँ आप ये जो अधिक जानकारी के लिए आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें तो आपको इस प्रकार का जो दिखाई दे रहा है वहाँ पर आप क्लिक करें। ये आपको पूरे भामाशाह के बारे में यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको भामाशाह की जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए दोस्तों, जैसे ये एप्लीकेशन फॉर्म है या भामाशाह ऑनलाइन प्रोसेस है या ये ऐप फॉर्मेट है प्रेरक के लिए, ये प्रेरक ऑनलाइन फॉर्म कैसे होगा फॉर्म, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई देगी। तो अपन अभी तो यहाँ से तो बैक चलते हैं। बैक चलने के बाद दोस्तों जैसे ये जो मेन पोर्टल है अपना, उस पर पोर्टल पर उसके बाद में आप नीचे यहाँ पर देखोगे कि ये लिख रखा है क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर भामाशाह सम्मान समारोह 2022। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर पहले से रजिस्टर्ड नहीं हो तो फिर अगर पहले से दोनों स्थितियों में मैं बताऊँगा आपको क्या होता है। अगर पहले से रजिस्टर्ड हो तो आपके यहाँ पर मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के और ये कैप्चा डाल के आप लॉगिन कर सकते हो। अगर पहले से रजिस्टर्ड नहीं हो और जैसे भामाशाह को रजिस्टर्ड करना है नया, तो सबसे पहले ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है रजिस्टर्ड हियर, यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। और क्लिक करने के बाद ये जो इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने आएगा, जो ये मैसेज है आप उस पॉपअप पे आप पढ़ें, जो कि OTP के माध्यम से रजिस्टर होता है। इसमें लिखा है पोर्टल पर केवल भारतीय उपयोगकर्ता हेतु रजिस्टर व लॉगिन की प्रक्रिया तो आसान करते हुए मोबाइल नंबर पर OTP के माध्यम से लॉगिन रजिस्ट्रेशन आरंभ किया गया है। यानी मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, लेकिन अगर भारतीय उपयोगकर्ता नहीं है, भारत के बाहर के हैं, तो उनके पासवर्ड है वो आपको रीसेट करके उनकी ईमेल ID पे आएगा दोस्तों। तो इस प्रकार का एक मैसेज आता है, वो आप पढ़ सकते हो। तो इसमें सबसे पहले अगर भारतीय उपयोगकर्ता है तो उसमें रजिस्ट्रेशन अपन करते हैं। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया वो 4 प्रकार की दिखाई देती है। इंडियन रेजिडेंस के लिए अलग है, नॉन रेजिडेंस इंडियन के लिए अलग है, और कंपनी फर्म के लिए अलग है, और ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग है। तो यहाँ पर अपन इंडियन रेजिडेंस के लिए करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जैसे नाम लिख रखा है तो यहाँ अपन नाम लिखते हैं। अपन कुछ भी नाम जो अभी आप भामाशाह है उसका नाम यहाँ पर एंटर करिए। यहाँ मोबाइल नंबर लिखिए, और ये पैन नंबर, अगर पैन नंबर से एंटर करना चाहते हो तो यहाँ उस भामाशाह का पैन नंबर और यहाँ पर वो पिन कोड नंबर डाल के दोस्तों, और फिर यहाँ पर ये जो जिनके मोबाइल नंबर हैं वो मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल के कन्फर्म मोबाइल नंबर यहाँ अपने आप यहाँ जाएंगे। जैसे ही आप ये पैन नंबर डालोगे ये ऑप्शन है वो खुल जाएगा आपके, और यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल के कन्फर्म करने के लिए वापस यहाँ पर मोबाइल नंबर डालें और ये कैप्चा यहाँ पर के, और आप इसको रिक्वेस्ट OTP करेंगे। और रिक्वेस्ट OTP है वो जो आप ये मोबाइल नंबर डालोगे उस मोबाइल नंबर पे रिक्वेस्ट जाएगी OTP की। वो OTP आप यहाँ पर भर दें, क्योंकि यहाँ OTP भरकर और उसको सबमिट करेंगे दोस्तों। सबमिट करने के बाद में उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा। तो ये प्रक्रिया आप अपनाएं। या आप पैन नंबर से भी अपना सकते हो या आधार नंबर से भी आप ये प्रक्रिया कर सकते हो। अगर आधार नंबर से ये करते हो तो या आप यहाँ पर येस करके और यहाँ पर आधार नंबर भरें और यहाँ पर एड्रेस भरें और ये मोबाइल नंबर जो भी है उनके उचित मोबाइल नंबर यहाँ भरकर और यहाँ पर मोबाइल नंबर कन्फर्म करते हैं दोस्तों। कन्फर्म करने के बाद वो प्रक्रिया वो सेम रहेगी। यहाँ OTP जाएगा, OTP है वो सबमिट करके और आप आगे की कार्रवाई कर सकते हैं।
तो इस प्रकार ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया दोस्तों हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होने के बाद की प्रक्रिया मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, कैसे ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं। ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको वापस पुनः वैसा ही टैब खुलेगा जो अपन ने पहले खोला था। रजिस्ट्रेशन होने के बाद पुनः इस प्रकार के लॉगिन टैब पर जाएं आप, और लॉगिन टैब पर जाके यहाँ पर मोबाइल नंबर डालें, मोबाइल नंबर डाल के पासवर्ड डालें, पासवर्ड डालकर यहाँ पर अपन कैप्चा डालते हैं, कैप्चा डाल कर लॉगिन करते हैं सिंपली, जैसे लॉगिन होता है वैसे दोस्तों। इस प्रकार का टैब खुलकर सामने आएगा। उसमें आप सबसे पहले ये तो क्या है कि प्रोफाइल अपडेट की हुई है, इसलिए ये सारे यहाँ पर नेम, मोबाइल नंबर, नेशनलिटी, फ़ोटो सब कुछ आ रहे हैं। तो आप सबसे पहले इस प्रकार का टैब खुलकर सामने आएगा, उसमें वहाँ पर ये कुछ नहीं आएगा। आप सबसे पहले यहाँ यूज़र प्रोफाइल इस पे अपडेट करें दोस्तों। तो प्रोफाइल पे क्लिक करो, प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद टैब खुलेगा। तो इसके लिए आप इस प्रकार का खुलने के बाद यहाँ पर आप वो नेम डाल दें, नेम डाल के यहाँ ईमेल में ईमेल डालें और ये मोबाइल नंबर डालें। तो इस प्रकार का प्रोफाइल टैब खुलकर सामने आएगा। उसमें चूज पिक्चर, यानी आप जो फ़ोटो है इसके बारे में है, वो फ़ोटो आप जेपीजी में है, वो यहाँ पर लिख रखा है साइज इसकी 10 KB से 300 KB के बीच होनी चाहिए, वो आप यहाँ पर चूज करके और डालें तो वो यहाँ पर सेव दोस्तों हो जाएगी। फिर आप यहाँ पर नेम डालें, ईमेल आईडी डालें, मोबाइल नंबर डालें और यहाँ एज डालें, प्रोफेशन डालें, नेशनलिटी डालें और पैन नंबर और आधार नंबर और पासवर्ड नंबर अगर हैं तो डाल के वो ये डालें और फिर चलते हैं नीचे की ओर दोस्तों। उसके बाद एड्रेस डिटेल आएगी। एड्रेस डिटेल में आप राजस्थान है तो राजस्थान डालें, डिस्ट्रिक्ट डालें और एरिया यहाँ अर्बन या रूरल जो भी आपका जहाँ भी आप निवासी हैं वो डालें और सिटी डाल के एड्रेस और पिन कोड डाल के, यह जैसे मेरे यहाँ इसमें अपडेट आ रहा है क्योंकि इसने पहले से ये जो रजिस्ट्रेशन है कर रखा है। आपके यहाँ सबमिट आएगा, आप सबमिट कर दें और इस प्रकार आपकी प्रोफाइल है वो दोस्तों तैयार हो जाएगी। जिस भी भामाशाह की आप प्रोफाइल तैयार कर रहे हो, उसके बाद प्रोफाइल तैयार करने के बाद अपन वापस अपने पुनः उस टैब पर चलते हैं जो यहाँ पर पुनः इधर बैक दे रखा है, बैक का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करने से ये बैक को चला जाएगा दोस्तों। आप अपनी प्रोफाइल बना लोगे तो इस प्रकार वो पिक्चर है यहाँ पर आ जाएगी। मोबाइल नंबर, नेम, नेशनलिटी, आधार, ईमेल और ये सारे पैन नंबर, ये सारे यहाँ पर ऐसे शो हो जाएंगे। और उसके बाद में नीचे 3 प्रकार के निर्देश दे रखे हैं, 3 प्रकार के नए टैब देखे हैं। देखो, भामाशाह समान दिशा निर्देश प्रारूप, अगर कोई आपको दिशा निर्देश पढ़, जैसे ये निर्देश हैं जो मैंने डाउनलोड किए हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको देखा जाए तो ये राज्य सरकार के आदेशानुसार है। 13/3/2018 के अनुसार ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से किए गए जिला ब्लॉक विद्यालय के माध्यम से विद्यालय को सीधे दिए गए सहयोग राशि, वस्तु या सामान, भौतिक संरचना की लागत राशि के आधार पर राज्य या जिला स्तर सम्मान प्रदान किया जाएगा जो भी भामाशाह ने जिसने दिया है। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर ऑनलाइन प्रस्ताव किए जा रहे हैं। ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से भामाशाह द्वारा वित्तीय वर्ष 22-23 में दिए गए विकास कार्यों हेतु ये प्रस्ताव केवल ऑनलाइन किए जा सकते हैं। इस हेतु एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे नहीं है कि एक भामाशाह है वो 2-3 आवेदन कर सकता है। एक भामाशाह एक ही आवेदन इसमें कर सकता है, ये महत्वपूर्ण बात है। और दूसरा बिंदु महत्वपूर्ण ये है कि ये वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के बीच के जो कार्य या सामान है वो पैसे दिए गए हैं या जो दान दिया गया है वो ही इसमें गिना जाएगा। और उसके बाद पॉइंट नंबर 6 में दे रखा है कि भामाशाह एवं प्रेरकों को प्रस्ताव देने से पूर्व रजिस्टर करना आवश्यक होगा। रजिस्टर करने के उपरांत भामाशाह प्रेरकों को अपनी प्रोफाइल पूर्ण अपडेट करना चाहिए, जो कि मैं यहाँ पर बताऊंगा कि प्रोफाइल कैसे अपडेट करते हैं आपको थोड़ी देर बाद में। रजिस्ट्रेशन मैंने कैसे किया जाता है ये मैंने आपको पहले बता ही दिया, प्रोफाइल अपडेट करना भी मैंने बताया है। और उसके बाद में इसमें भामाशाह प्रस्ताव में स्वतः ही प्रोफाइल में प्रदर्शित होने वाली समस्त सूचनाएं सही रूप से प्रदर्शित हो सकेगी। यानी आप प्रोफाइल अपनी भरोगे, भरते ही सारा रजिस्ट्रेशन वो आपका पूरा जो विवरण है उसमें अपने आप प्रदर्शित होने लगेगा। पॉइंट नंबर 8 को देखा जाए दोस्तों, तो पॉइंट नंबर 8 में दे रखा है, यदि किसी भामाशाह दानदाता द्वारा भामाशाह व प्रेरक दोनों के रूप में प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं तो दोनों में से एक को ही मान्य किया जाएगा, दोनों किसी एक व्यक्ति को नहीं मिल सकते। तो ये इसकी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो मैंने आपको समझाए। और ये इसका यहाँ पर फार्म भी दे रखा है, कैसे फार्म है, जो ऑफलाइन फार्म है, किस प्रकार का फार्म होता है, जिला है,
श्रेणी है, ट्रांजैक्शन है, ये सारे उसमें भरने पड़ते हैं। ये फॉर्म दे रखा है दोस्तों, जो कि ऑनलाइन फॉर्म होता है, इसी प्रकार का ऑनलाइन फॉर्म होगा इसमें पूरा। तो इसके बाद में चलते हैं अपन अगली प्रोसेस में, अपनी प्रक्रिया में करना है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और भामाशाह दानदाता के रूप में प्रस्ताव यानी ऑनलाइन अप्लाई करना है तो यहाँ से करेंगे, और प्रेरक के रूप में अगर ऑनलाइन अप्लाई करना है तो यहाँ से करेंगे। तो आज दोस्तों अपन भामाशाह के रूप में कैसे प्रस्ताव ऑनलाइन करना है ये बताऊंगा मैं, और मेरे अगले वीडियो में मैं आपको प्रेरक के रूप में प्रस्ताव कैसे ऑनलाइन करना है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने आता है, जिसमें ये एक पॉपअप मैसेज आता है। इस पॉपअप मैसेज में निर्देश लिख रखे हैं दोस्तों। इसमें लिख रखा है कृपया पेज में 5 मिनट से अधिक एक्टिवेट नहीं रखें, अन्यथा पेज लॉग आउट हो जाएगा, सूचनाएं सेव नहीं होगी। अतः पेज पर कार्य के उपरांत 5 मिनट से पूर्व ही सेव एज ड्राफ्ट एप्लीकेशन बटन का उपयोग कर सूचनाएं सुरक्षित रखें। अर्थात हर 5 मिनट से पहले अपने को सेव एज ए ड्राफ्ट एप्लीकेशन पे बटन पे दबाना पड़ेगा, ताकि ये लॉग आउट नहीं हो। ये अक्सर ध्यान रखना है दोस्तों। तो इसमें सबसे पहले ये जो सूचनाएं जैसे ये वहाँ पर मांगी जा रही है, फाइनेंस ईयर 22-23 नोट अप्लाइड, जैसे अभी तक अप्लाई नहीं किया है, वित्तीय वर्ष है, आप 22-23 यहाँ पर भरें। वित्तीय वर्ष भरते ही ये फॉर्म है वो अपने आप खुलकर सामने आ जाएगा इस प्रकार। तो इसके लिए फिर आगे नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं तो इस प्रकार का फॉर्म खुलकर सामने आता है दोस्तों, जिसमें भामाशाह दानदाता की सामान्य जानकारी पूरी लिख रखी है। यहाँ वो नेम है वो अपने आप आ जाएगा जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो, और उसके बाद में यहाँ पर वो फ़ोटो है अपने आप आ जाएगी। अगर नहीं है तो आप चूज करके पुनः यहाँ पर फ़ोटो डाल सकते हो। और भामाशाह का नाम यहाँ पर हिंदी में, यहाँ पर भामाशाह के पिता का नाम है वो लिखना है दोस्तों, और फिर भामाशाह के पिता पति का नाम हिंदी में लिखना है, यहाँ पर इंग्लिश में लिखना है। और यहाँ पर जाति आ जाएगी दोस्तों, यहाँ पर जन्म दिनांक, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, और उसके बाद में वर्तमान स्थायी पता। उसके बाद में यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता आ जाएगी, क्वालिफिकेशन, और यहाँ जॉब प्रोफाइल पद सहित। और यहाँ भामाशाह दानदाता का पत्र व्यवहार का पता, जो भी एड्रेस है उसका वो एड्रेस दोस्तों यहाँ आ जाएगा। और भामाशाह द्वारा विद्यालय में दिए गए सहयोग का विवरण कि क्या क्या सहयोग किया गया है, जैसे ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से सहयोग का विवरण। अगर ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से सहयोग किया है तो यहाँ आएगा, और अगर ज्ञान संकल्प के पोर्टल के बिना अगर डायरेक्ट विद्यालय को जन सहयोग दिया है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम आ जाएगा, यानी किसके लिए दिया है, जैसे कक्षा कक्ष के लिए दिया गया है तो यहाँ पर कक्षा कक्ष आ जाएगा। यहाँ ट्रांजैक्शन आईडी, चेक संख्या, डीडी लागू नहीं है तो आप लागू नहीं कर सकते हो इसमें। अनुमानित लागत रुपये, उसकी अनुमानित लागत और अंतिम लागत ये दोनों आपको यहाँ लिखनी है। यहाँ कार्य पूर्ण की दिनांक यहाँ पर दोस्तों लिखनी है। फिर इधर यहाँ स्कूल शाला दर्पण कोड लिखना है। यहाँ फाइल जो उसके द्वारा लिखी गई फाइल के मैं इस विद्यालय में इतने इतने का निर्माण किया है, और सील साइन करके जो लेटर वो देते हैं वो लेटर यहाँ पर अपलोड करना है अपन को। और यहाँ पर सिविल कार्य यस या नो करना है तो यस होगा यहाँ पर, और जिला यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ पर अपन को सेव कर देना दोस्तों। जैसे ही अपन सेव करेंगे तो वो सारी जानकारी है वो नीचे टैब में यहाँ पर सेव करके अपने को शो होने लग जाएगी, दिखाने लग जाएगी। तो कुल सहयोग लागत राशि है वो यहाँ पर आ जाएगी। जैसे मान लो किसी ने 5 लाख में कक्षा कक्ष का निर्माण किया तो 5 लाख राशि यहाँ पर शो होने लग जाएगी दोस्तों। उसके बाद में यदि दानदाता द्वारा स्वयं भूमि प्रदान की गई है तो यहाँ पर हाँ या नहीं आ जाएगा। और प्रेरक की जानकारी भी आपको यहाँ पर भरनी पड़ेगी कि प्रेरक अप्लाई है या नोट अप्लाई, यानी कोई प्रेरक अप्लाई है तो यहाँ अप्लीकेबल में आ जाएगा, और नोट अप्लीकेबल है तो यहाँ पर नोट अप्लीकेबल में आप क्लिक करो। अप्लीकेबल में क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको स्कूल का नाम, प्रेरक का नाम, एम्प्लॉय आईडी, उसके मोबाइल नंबर, उसकी आईडी, पेन आईडी नंबर, उस आईडी संख्या उसकी, और प्रोजेक्ट किस में उसका नाम है वो नामित किया है वो यहाँ पर लिस्ट खुलेगी, उसमें आपको करके सेव करना है। तो प्रेरक का नाम आपको दोस्तों भामाशाह के साथ यहाँ पर ही डालना होगा, और फिर फार्म उसको प्रेरक को भी उसके लिए अलग से फार्म भरना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं। और उसके बाद में भामाशाह दानदाता अन्य जानकारी सम्मान हेतु स्वयं उपस्थित न होने की स्थिति में समारोह में भेजे जाने वाले प्रतिनिधि अगर स्वयं उपस्थित नहीं हो सकते हैं तो यहाँ पर प्रतिनिधि का भी नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर लिखा जा सकता है, पहले से ही जानकारी देनी होती है। उसके बाद में शिक्षा विभाग के अतिरिक्त भामाशाह द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र हित में भी अगर कोई कार्य किया महत्वपूर्ण तो वो आपको यहाँ पर आप भर सकते हो। और दानदाता के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई आपराधिक मामला न्यायालय विचाराधीन नहीं है तो यहाँ पर नो आएगा, क्योंकि दानदाता के विरुद्ध ऐसे भी कोई ऐसे जो सामाजिक कार्य करता है आपराधिक मामले नहीं होते हैं। और यहाँ पर संक्षिप्त विवरण परिचय हिंदी में आप कुछ लिख सकते हो उनके बारे में, जो भामाशाह है उनके बारे में। और यहाँ पर सामान के संबंध में संबंधित दस्तावेज संलग्न करें, यानी जो भी उनके दस्तावेज हैं जो उन्होंने क्या क्या किया है और है उनके जो PDF है जो उन्होंने खुद ने लिख के दिया है
कि भी मेरे ये कार्य इतने जो कार्य किया है वो उसका इतना लागत मूल्य है, और वो सील साइन करके वो 10 KB से 100 MB की फाइल है वो यहाँ पर अपलोड करनी है। और यहाँ पर दोस्तों हस्ताक्षर भामाशाह के अपलोड करने, जो वाइट पेज पे आप करा के पहले से रखना, और उसको यहाँ पर आप ऑनलाइन अपलोड करना है। उसको अपलोड करने के बाद में यहाँ पर इन दोनों पे राइट का निशान लगा के और यहाँ पर सेव एज ए ड्राफ्ट एप्लीकेशन कर देना है। तो इस प्रकार ये जो है वो सबमिट हो जाएगा। आपको आएगा पूछेगा ये पोर्टल की क्या सबमिट कर दिया जाए, तो आप येस पर क्लिक करके इसको सबमिट करें। इस प्रकार आप इसको भामाशाह का ऑनलाइन फार्म है वो भरकर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये वीडियो आपको दोस्तों कैसे लगा, आप पूरी जानकारी, और भी आपको अगर कोई किसी प्रकार की समस्या है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिखकर मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपका प्रिय दोस्त महबूब सिंह। अगले वीडियो में मैं उपस्थित होऊंगा प्रेरक का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है इसके बारे में।